जीवन की इस भागदौड़ में जहां हर कोई अपने लक्ष्य, सफलता और पहचान के पीछे दौड़ रहा है, वहां एक प्रश्न हमेशा अधूरा रह जाता है। क्या मैं स्वयं को जानता हूँ? क्या मैं उस परम शक्ति से जुड़ा हूँ जो इस संपूर्ण सृष्टि को चलाती है? अध्याय 6 के आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें उस गहन योग का मार्ग दिखाते हैं जिससे साधक केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि हर प्राणी में बसे परमात्मा को भी अनुभव करता है। यहाँ वे बताते हैं कैसे हर जीव में ईश्वर का दर्शन करना ही वास्तविक योग है, कैसे मन को स्थिर और नियंत्रित करना ही साधना की नींव है और कैसे मन का बल, अभ्यास और वैराग्य ही हमें ईश्वर में स्थित करता है। आज के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक है। जब उनका मन बार बार तनाव, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा से उलझ जाता है, तब ये श्लोक याद दिलाते हैं कि सच्चा योग केवल आसन, ध्यान या सफलता तक सीमित नहीं, बल्कि हर व्यक्ति और परिस्थिति में उसी परमात्मा को देखना है। आइए इन श्लोकों के माध्यम से उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें जो जीवन को शांत, स्थिर और अर्थपूर्ण बना दे। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी सभी प्राणियों में स्थित मुझको एकत्व की भावना से भजता है, वह चाहे जैसे भी जीवन जी रहा हो, वह वास्तव में मुझ में ही स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि योग कोई बाह्य जीवन शैली नहीं, बल्कि एक अंतर्मुखी भाव दशा है। जो व्यक्ति हर प्राणी में भगवान को देखता है और उस परमात्मा से भावपूर्ण भक्ति करता है, वह गृहस्थ हो या तपस्वी, वह श्री कृष्ण में ही स्थित होता है। यह एक निरपेक्ष दृष्टि है जो भगवान को स्थान, वेश, जाति या स्थिति से नहीं बल्कि प्रेम और एकत्व से देखती है। ध्यान कोई दिखाने योग्य विधि नहीं, बल्कि भगवान से एकत्व की अंतः यात्रा है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान ही सभी प्राणियों में सुख और दुख का अनुभव करता है, वही परम योगी माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण समदर्शिता की चरम अवस्था बताते हैं। जो योगी अपने सुख दुख के अनुभव के आधार पर दूसरों के प्रति करुणा, सह अनुभूति और समता रखता है, वह केवल ज्ञानी नहीं परम योगी है। यह दृष्टि भेदभाव से परे है। यह दृष्टि सेवा में उतरती है। यह वही दृष्टि है जो भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा और कृष्ण की थी। जब ध्यान केवल मौन नहीं बल्कि करुणा बन जाए, तब योग अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो संभाव युक्त ध्यान बताया, मुझे लगता है कि वह मेरे लिए स्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। यहाँ अर्जुन की मानवता बोल रही है, उसका संकोच, उसका संघर्ष, उसका अनुभव। वह श्री कृष्ण से कहता है कि ध्यान में जो
समता और स्थिरता आपने कही, वह मेरे चंचल मन के लिए अत्यंत कठिन लगती है। यह प्रश्न हर साधक का है, क्या मैं वास्तव में ध्यान में स्थिर हो पाऊंगा? संशय कोई दुर्बलता नहीं, यदि वह भगवान के चरणों में निवेदन बन जाए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, प्रचंड, बलवान और अटल है। मैं इसे वश में करना उतना ही कठिन समझता हूँ जितना वायु को पकड़ना। यह श्लोक मानव मन की प्रकृति को स्पष्ट करता है। अर्जुन कहता है कि मन स्थिर नहीं होता, यह बलवान है, बार बार विचलित होता है, और इसे रोकना ऐसे है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना। यह एक ईमानदार स्वीकारो युक्ति है जो हर साधक की सच्चाई है। मन को जीतने से पहले हमें यह स्वीकारना होता है कि मन जीतने लायक है। यह स्वीकारोक्ति ही प्रथम विजय है। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिन है, परंतु हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में लाया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन की चिंता को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मन कठिन है, पर अभ्यास यानी रेपिटेशन और वैराग्य यानी डिटैचमेंट ही वह दो शस्त्र है जिनसे इसे साधा जा सकता है। अभ्यास यानी बार बार मन को लाना बिना थके, वैराग्य यानी विषयों, आकर्षणों और अपेक्षाओं से धीरे धीरे मुक्त होना। यही ध्यान की रीढ़ है। ध्यान में कोई जादू नहीं, केवल सतत प्रयास और शांत समर्पण। मन को जीतना संभव है यदि हम अभ्यास और वैराग्य को साथी बना लें। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। मेरे मत में जिसने अपने मन को संयमित नहीं किया उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, पर जिसने आत्मा को वश में कर लिया है वह प्रयास पूर्वक योग को प्राप्त कर सकता है। यहाँ श्री कृष्ण अंतिम निष्कर्ष देते हैं, असंयमित व्यक्ति जो मन की हर इच्छा के पीछे दौड़ता है उसके लिए ध्यान कठिन है। वश्यात्मा साधक जो अभ्यास करता है, मन को पकड़ता है, लौटाता है, उसके लिए ध्यान प्राप्त किया जा सकता है। यह ईश्वर से आश्वासन है कि जो भी निरंतर प्रयास करता है वह एक दिन ध्यान में स्थित हो ही जाता है। ध्यान का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह केवल उन्हीं के लिए असंभव है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। इस भाग में ध्यान केवल मन को रोकने की तकनीक नहीं रहा, यह बन गया ईश्वर को जानने की अनुभूति। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान अभ्यास है, पर निराशा के बिना। मन बार बार भटकेगा, पर हमें बार बार उसे प्रेम पूर्वक लाना होगा। जो स्थिर हो जाए वह भीतर परम आनंद को पाता है, और फिर वह हर जगह, हर जीव में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यह ध्यान की पराकाष्ठा है, जहाँ योगी अब केवल अपने आत्मा में नहीं,
सबकी आत्मा में वही ब्रह्म, वही भगवान देखता है। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण हमें बताएंगे कैसे यह दृष्टि स्थायी बने, गृहस्थ योगी कैसे ध्यान में स्थित हो सकता है, और जो गिर भी जाए वह भी इस मार्ग में कभी हारता नहीं। जय श्री कृष्ण।